कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर आप डिसीजन मेकिंग कर। कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एंडोर्फिन्स वो केमिकल्स हैं जिन्हें हम नेचुरल पेन किलर्स भी बोलते हैं। किसी परेशानी में है या किसी टेंशन में है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम एक लंबे पीरियड के लिए किसी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस एक प्रायोरिटी नहीं रहता। पूरी बॉडी कोप अप कर रही होती है उस इमोशनल स्ट्रेस से हमें कम करने के लिए। तो डाइजेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये क्लेम करे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई स्ट्रेस फेस नहीं किया। ये सब नेचुरल इमोशंस हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में इन इमोशन से गुजरता है। कभी वो परेशान होता है, कभी दुखी है और कभी स्ट्रेस से डील करता है। बाज़ारी जब हम स्ट्रेस में हैं या किसी परेशानी में हैं तो इंटरनली हमारी बॉडी पे कौन से चेंजेस आ रहे होते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमारी बॉडी में कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो परेशानी या दुख या किसी स्ट्रेस के वक्त हमारी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। सबसे पहले देखें, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ब्रेन का एक पार्ट जिसे हम अमाइगेल्डा बोलते हैं, इसमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये पार्ट मेनली डील करता है इमोशंस को प्रोसेस करने में। जब भी हम किसी दुख में या परेशानी में आते हैं तो ये पार्ट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बाकी ब्रेन के पार्ट्स को मैसेज सेंड करता है टू एक्सपीरियंस दिस इमोशन। ब्रेन का एक पार्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस में मेमोरीज स्टोर हुई होती हैं। जब आपको कोई परेशानी या कोई दुख का इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हिपोकैम्पस जो पुरानी आपकी दुख या परेशानी वाली रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनको भी आपको रिकॉल करवाना स्टार्ट कर देता है और वो उस इमोशन को मज़ीद इंटेंसीफाई कर देता है। आपने देखा है जब आप कभी किसी परेशानी या दुख में होते हैं तो जो आपके साथ पीछे पास्ट में जो गुजर चुके होते हैं उस तरह के रिलेटेड इवेंट्स, वो भी आपको जो अपने पुराने दुख हैं वो भी याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह ब्रेन का एक और पार्ट जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप इवेंट को कोई भी जो भी सैडनेस है या जिस भी परेशानी में हम मुब्तला हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देख के ये डिसाइड करता है कि इस इमोशन को मैंने मज़ीद एम्पलीफाई करना है, मतलब इस इमोशन के साथ मैंने आगे चलना है या इसको मैंने यहीं पे ख़त्म कर देता है। तो ये डिसीजन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है कि जो भी इमोशन, जो भी दुख या परेशानी से इस वक्त आप गुजर रहे हैं उसको मैंने, उसकी नौयत क्या है उस दुख की, उसको मैंने आगे एम्पलीफाई करना है, आगे कई सालों तक या कई दिनों तक लेके चलना है, या उस परेशानी को वो नहीं है कि मैंने इसको अभी यहीं पे ख़त्म कर देना। जब हम किसी स्ट्रेस से डील करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक और पार्ट जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ये एक स्मॉल रीजन होता है ब्रेन के अंदर। ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कॉन्शियसली हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हमारी हार्ट बीट या हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये उनको कंट्रोल करता है। ये थे ब्रेन के वो पार्ट जब हम किसी भी परेशानी, किसी स्ट्रेस या सैडनेस से गुजर रहे होते हैं तो ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। बॉडी में से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब आप परेशान होते हैं, सैडनेस या किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। सबसे पहले बॉडी में रिलीज़ होता है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि रिलीज़ करता है कॉर्टिजोल हार्मोन को ब्लड के अंदर। जैसे ही हमारी बॉडी किसी इमोशनल स्ट्रेस में जाती है, जिसमें कोई भी परेशानी या कोई दुख या कोई स्ट्रेस है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर लेके आता है। वो भी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम हार्मोन्स की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिजोल रिलीज़ होता है। इसके बाद बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन करना लाजमी है। लेकिन जब हम किसी परेशानी में या दुख में होते हैं तो ब्लड से सेरोटोनिन का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है और जो कि डिप्रेशन की फीलिंग को कॉज करता है। इसके बाद है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स वो केमिकल्स हैं जिन्हें हम नेचुरल पेन किलर्स भी बोलते हैं। जब हम किसी परेशानी में या किसी भी टेंशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन्स का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी परेशानी में या किसी दुख में बैठे हैं तो आपकी बॉडी के अक्सर यहाँ इन मसल्स में पेन, लेग्स में पेन,
कमर में, किसी भी मतलब बॉडी पार्ट में आपको पेन का जो एहसास है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जब हमारी बॉडी किसी सैडनेस या स्ट्रेस से गुजर रही होती है तो हमारा सबसे पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है टूवर्ड्स मसल्स की तरफ। जैसे बॉडी के अंदर किसी इमरजेंसी सिचुएशन को कोप अप करने के लिए ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है और ब्लड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। जिससे इसके साथ जब बॉडी किसी परेशानी में या किसी स्ट्रेस के प्रेशर में है तो कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज और फैट्स के लेवल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो ये एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप उस स्ट्रेस की कंडीशन से निकल सकें, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक आप बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं या टेंशन में या दुखी रहते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेगा और फिर अल्टीमेटली आप डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। और नंबर 3, जब आप एक लंबे अरसे तक किसी स्ट्रेस या परेशानी में रहते हैं तो आपकी बॉडी आपको उस सर्वाइवल से निकालने की कोशिश कर रही होती है और मीनवाइल आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। और इससे जब इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है और आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि बाहर से जर्म्स ने आपको अटैक करना है और आपके इम्यून सिस्टम ने आपको उससे प्रोटेक्ट करना है, तो आपका इम्यून सिस्टम उस टाइम पर एक्टिवेट ही नहीं होता, तो आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। और इसके साथ ही आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन का वो पार्ट जिसने डिसीजन मेकिंग के काम करने होते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के मामलात हैं या घर के मामलात हैं, वो लेस एक्टिव हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी कॉप अप करने में लग जाती है आपके इमोशनल स्ट्रेस को। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जब हम किसी परेशानी में हैं या किसी टेंशन में हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम एक लंबे पीरियड के लिए किसी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस एक प्रायोरिटी नहीं रहता, पूरी बॉडी कोप अप कर रही होती है उस इमोशनल स्ट्रेस से हमें कम करने के लिए, तो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग जैसे इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न फील होता है और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो अल्टीमेटली ये अल्सर कॉज कर देती है। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जब हम किसी टेंशन या स्ट्रेस में रहते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो जाना कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी की प्रायोरिटी होती है कि ब्लड फ्लो ब्रेन और मसल्स की तरफ जाता है ताकि बॉडी को इमोशनल स्ट्रेस से रिलीज़ किया जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो का जाना प्रायोरिटी नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत सी डाइजेशन की प्रॉब्लम, जैसे न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड के अंदर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हमारे गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी ऑल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका माइक्रोफ्लोरा जो हमारी बॉडी का है वो चेंज हो जाता है। ये थी चंद बातें रिलेटेड टू साइंस बिहाइंड सैडनेस। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस रहता है, लेकिन ख़ुद को बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इस एक फ़ेज़ में ना रखें ताकि आपकी सेहत इफ़ेक्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।